नाज़रीन, ये 2014 की बात है। मेरी पोस्टिंग यजमान थी उस वक्त जी, डीएसपी बतौर। तो फिर मेरी पोस्टिंग होती है जी नाज़रीन कोटपुर 2016। अब हमने सर्च ऑपरेशन शुरू की है जी दोनों साइड पे कि जो ज़ाहिर है कुछ जुआरी होंगे, जो मंशात फरोश होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये वारदातें कर रहे थे। और कुछ पुराने मुलाजमीन थे, उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि जी ये उप्पी बिरादरी है और इसमें एक मोहम्मद खान उप्पी मर्डर हुए थे जी 2013 में। तो उसकी वजह से फिर ये सारी जंग शुरू हुई। काम कर रहे हैं जिसमें इंसानी स्मगलिंग शामिल है। अभी भी 100 से ज़्यादा जो FIA के मुलाजमीन हैं वो ज़ेर-ए-ताब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी अपनी तैनाती की, अपनी मुलाजमत की शेयर करने जा रहा हूँ जो कमाल की है जी। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। नाज़रीन, मेरी सारी पोस्टिंग है जी जनूबी पंजाब की। इससे पहले बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैं इमर खां रहा, कच्चे के इलाके में लड़ता रहा, बहुत से क्रिमिनल्स को पकड़ा, बहुत कुछ किया लाइफ में। लेकिन मेरी लाइफ में जब ये वाक़या होता है तो यकीन जाने मैं मान गया कि जी अपर पंजाब के लोग कितने जालिम और संगदिल होते हैं, ख़ास तौर पे जिनके आपस में दुश्मनियाँ होती हैं। नाज़रीन, ये 2014 की बात है। मेरी पोस्टिंग यजमान थी उस वक्त जी, DSP बतौर। और मार्च 2014 में शाहिद हनीफ साहब वहाँ एक RPO थे जिनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं और उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। खैर, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता, अभी एक अलहदा व्लॉग में करूँगा। तो उनसे मेरी कोई अनबन हो गई। उन्होंने मेरे खिलाफ कोई 14 दकात की एक चार्जशीट बनाई और उस चार्जशीट में मुझे हर किस्म के ऐब, उन्होंने दुनिया का जो बदकिरदार तरीन शख्स उन्होंने मुझे करार दिया। और कब्ज़ा माफिया, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लिख के जी मैं ड्रिंक करता हूँ, वो मनाइजर हूँ, मैं पता नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी, मैं कब्ज़े कराता हूँ लोगों को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसकी इंक्वायरी हुई, कोई 3 दफ़ा उसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन तीनों दफ़ा शाहिद हनीफ साहब को शर्मिंदगी हुई और वो एक चीज़ भी साबित नहीं कर सके। जबकि मेरे पास उनके बारे में अब भी बहुत से सबूत मौजूद हैं जो मैं कहीं भी दिखाऊं तो शायद वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना हो। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं। नाज़रीन, उस मेरी जो थी उस पर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में फिर मुझे एक दफ़ा सुखेरा साहब के भी पेश होना पड़ा। और सुखेरा साहब ने मुझे कहा जी कि मैं तुम्हें अब इसमें रिटायर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी क्यों मुझे रिटायर्ड कर रहे हैं? कर दें जी, आप कर सकते हैं। सुखेरा साहब भी, मुश्ताक सुखेरा भी अपनी तबीयत के बंदे हैं। जब वो मेरे SSP थे उनकी तबीयत कुछ और थी, जब वो RPO मेरे थे उस वक्त कुछ और थी, और जब IG बने तो वो कुछ और थे। खैर, वहाँ मैंने फिर बताया कि जी शाहिद हनीफ साहब क्या क्या हरकतें फरमाते हैं और क्यों उन्होंने मेरे बारे में ये सब कुछ किया। नाज़रीन, इससे पहले 2014 के बाद 2016 तक मेरी पोस्टिंग, मैंने अर्ज़ किया, पंजाब कांस्टेबलरी में कर दी गई, क्योंकि शाहिद हनीफ साहब ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिख के भेजा था। और बेग साहब उस वक्त IG थे, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने डायरेक्ट मुझे यजमान से रवात मेरी ट्रांसफ़र कर दी। अब होता ये कुछ यूँ है नाजरीन के PC में अगर आपकी ट्रांसफ़र होती है, सब दोस्त जानते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ से आपको हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी पड़ती है। हेडक्वार्टर का मतलब है फारूकाबाद। लेकिन मुझे डायरेक्ट रवात भेजा गया कि इसको दूर रखें, भावलपुर से ही दूर रखें। और वो मैं खैर पहुँच गया वहाँ। फिर वहाँ से दोबारा मैंने मुल्तान पोस्टिंग कराई। 2 साल होने वाले थे। मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि मेरी पोस्टिंग हो जाए। सुखेरा साहब उन दिनों IG थे, लेकिन कोई वो बात मानने को तैयार नहीं थे। जो DIG हेडक्वार्टर्स थे, जब भी उन्हें कोई मैं अप्रोच करवाता, किसी से कहलवाता, उनके कॉलीग से, तो उन्होंने कहना जी वो तो बड़ा गंदा आदमी है, उसकी हमने पोस्टिंग नहीं करनी। क्योंकि शायद हनीफ साहब की तबादला भी उन दिनों हो गया था मार्च में, यानी पहले उनका हुआ था। उनकी भी शिकायत हुई जिसपे इंक्वायरी के लिए आए थे अमीन उमैर साहब। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये इंक्वायरी की थी। वो भी किस्सा है, उन्होंने वो कब्ज़ा कराया था। एक बेचारा वो लंगा था हमारा दोस्त, उसकी ज़मीन पे 10 मुरब्बे ज़मीन पे किसी के कहने पे, तो उसमें फिर ये प्रूव हो गया और इनको वहाँ से हटा दिया गया इनकी बुरी हरकत की वजह से। इनकी ट्रांसफ़र होती है जी मार्च में, मेरे ख्याल 25 या 26 को, और मेरी ट्रांसफ़र भी मार्च के एंड में 28 या 29 को, या मेरे ख्याल में 1 अप्रैल में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। PC में मैं मुतमिन था जी और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊँगा, क्योंकि शाहिद हनीफ साहब CPO में वहाँ बैठे हुए थे। इनका तबादला CPO लाहौर हुआ था और इनकी पोस्टिंग कहीं नहीं हो रही थी, इनकी भी नहीं हो रही थी। नाज़रीन, फिर हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं जी, अफसर हैं, सीनियर हैं,
खालिद मसूद साहब, जिन्हें हाजी खालिद मसूद भी कहा जाता है। हाजी खालिद मसूद साहब जो हैं ये भावलपुर रेंज के भर्ती हैं बेसिकली, वहाँ बतौर ASI भर्ती हुए 1980 में, और इसके बाद वहाँ इनका एक मुकाबला भी हुआ था और इसमें इनकी टांग में फायर लगा। कच्चे के इलाके में, सोन मियानी के इलाके में मुकाबला हुआ था, और उस जब से इनको फायर लगा फिर इन्होंने तौबा तैब कर ली और इन्होंने पूरी सर्विस बखिया अपनी ईमानदारी से गुजारी। नाज़रीन, इनकी पोस्टिंग हो गई थी बतौर DPO बखर खालिद मसूद साहब की। तो खालिद मसूद साहब का एक दिन मुझे कॉल आई कि अजीज़ मैं आपकी पोस्टिंग करा रहा हूँ इधर। तो मैंने कहा सर करा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो मैंने कहा बखर भी देख लेंगे इसी बहाने। तो उन्होंने सदर बखर के लिए मेरी वहाँ उन्होंने रिकमेंडेशन की। वो खुद गए और फिर उन्होंने गारंटी दी बाकायदा कि ये बंदा ठीक है, इसकी तैनाती कर दें, इसने कोई गलत हरकत की तो मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँगा। क्योंकि मेरे बारे में ब्रीफ किया था बड़ा बुरी तरह शायद हनीफ साहब ने, और ये नूरी मखलूक जो आपको पता है एक दूसरे की बड़ी सुनती है। नाज़रीन, बखर मेरी पोस्टिंग सदर बखर तो नहीं हुई, वहाँ हमारे एक दोस्त पहले तैनात थे, तो दरिया खान मेरी पोस्टिंग कर दी गई। ये दरिया खान मियाँ वाली, ये दरिया खान मेरे ख्याल में डेरा इस्माइल खान से इसकी सरहद मिलती है और आगे से KP शुरू हो जाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहाँ मेरी पोस्टिंग रही। और जैसा कि मेरी तबीयत है, वहाँ भी एक MPA साहब थे, वो न्याजी साहब, उनसे मेरी लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने मेरी शिकायतें शुरू कर दी, लेकिन एक MPA एक दो MNA जो थे वो मेरे फेवर में थे। खैर वहाँ फिर मेरे साथ एक और हादसा हो गया जी हमारे साथ, क्योंकि मेरी पोस्ट जो आउट ऑफ टर्न एक प्रमोशन थी बतौर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, और ये हमने चौधरी सादिक मरहूम जो थे उसके कातिल पकड़े थे, जिसमें मैं, मियां इरफान और राना रियाज, ये असलम गौरी साहब जो हैं वो SP हुए थे, वो DSP थे। मियां इरफान जो थे वो DSP थे, अपना इंस्पेक्टर थे, वो DSP हो गए। मैं सब इंस्पेक्टर था, मैं भी इंस्पेक्टर हो गया। राना रियाज भी सब इंस्पेक्टर था, वो भी इंस्पेक्टर हो गया। और काफ़ी लोग इसमें प्रमोट हुए थे क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की थी उस केस पे। और मैंने उर्मुड़ बयाना से जो वो बंदा पकड़ा था जब्बार फौजी, और उसको मैं लेके आया था जब्बार सिंधी भी कहते थे, फौजी भी कहते थे। और क्योंकि ये था अराइन बेसिकली, लेकिन ये सिंध में रहता रहा बहुत अरसा। नाज़रीन, जब मेरी वहाँ से रिवर्शन हो गई, मुझे सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, बहुत से लोगों को ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के केसेस थे, तो फिर मुझे ना जी मैं सब इंस्पेक्टर हो गया। तो मैंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी यहाँ CPO में DAG हेडक्वार्टर्स को। तो उन्होंने कहा जी दफ्तर वालों ने कि आप तो सब इंस्पेक्टर हैं, आप जाएं और जाके आप ज़िले से छुट्टी लें। और जब हम ज़िले में गए थे जी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। बड़ा मुश्किल वक्त था वो 2-3 महीने। अल्लाह ने मेहरबानी की, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही थी। ACRs मेरी पूरी नहीं थी, क्योंकि ये लोग ACRs मांग रहे थे। अब ACRs मेरी पूरी नहीं थी, तो ACRs कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत से लोगों की प्रमोशन नहीं हुई, जिसमें काफ़ी हमारे दोस्त हैं, जिसमें खबर वड़ैच भी हैं, उनकी भी बड़ी लेट प्रमोशन हुई थी। अब हमें सिनाटी मिल गई, खैर किस्सा मुख्तसर, सिनाटी मिल गई और उसके बाद दोबारा मैं बहाल हो गया। तो क्योंकि खालिद मसूद साहब के बहुत करीब थे, जुल्फ़कार हमीद साहब के, हाजी खालिद मसूद साहब आजकल अमेरिका होते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो उन्होंने फिर कहा अजीज़ आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो क्योंकि बखर से दरिया खान से आपकी पोस्टिंग डिस्टर्ब हुई है, तो मैं आपकी पोस्टिंग कराता हूँ। तो उन्होंने फिर जुल्फ़कार हमीद साहब को कहा, तो जुल्फ़कार हमीद साहब ने कहा यार ये बंदा ऐसा है, सियासतदानों से ये लड़ता रहता है, तो उसे ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ उनसे भी ये टफ टाइम देगा सियासतदानों को। तो फिर मेरी पोस्टिंग होती है जी नाजरीन कोट मोमिन। 2016 में अक्टूबर था या इसी टाइप का महीना था, 2016 में जब मैं कोट मोमिन मेरी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ बड़ा अजीब माहौल। मैंने पहली दफ़ा अपर पंजाब, मेरी पोस्टिंग फैसलाबाद ज़रूर रही थी जड़ांवाला, वहाँ का टेम्परामेंट या वहाँ का क्राइम रेशो कुछ और था, थोड़ा मुख्तलिफ था। यहाँ जो है पूरा ट्राइब एरिया है, और यहाँ पे आप देखें कि दुश्मनियाँ फैसलाबाद में भी हैं, दुश्मनियाँ बहुत हैं, लेकिन यहाँ बड़ी ख़तरनाक दुश्मनी है। ख़ास तौर पे आप देखें बलवाल में, झलचकिया में भी कुछ लोग मर्डर हुए थे, फिर इसी तरह शायद हरल पे भी हमला हुआ, वहाँ भी कुछ लोग इसी तरह चल रहे हैं, कुछ मंशात फरोशी करते हैं, कुछ बाहर लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत से नाम हैं, शायद लक का नाम लिया जाता है, नवाजिश फुल्लू का नाम लिया जाता है। तो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है जो आगे मैं चल के आपको बता रहा हूँ।
नाज़रीन, मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई तो मुझे जो एसएसपी थे हमारे उस वक्त, सुहेल चौधरी साहब थे, कैप्टन सुहेल चौधरी, जो आजकल आरपीओ मुल्तान हैं जी। अब मैंने हाज़िरी की तो ज़ाहिर है वो एक स्टाइल तो मेरी थी, वहाँ जाके मैंने अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा किया। उन दिनों एक वारदात और भी हो रही थी वहाँ मोटरवे पे, और वो ये थी कि पत्थर मारे जाते थे मोटरवे पे, और उसके बाद स्क्रीन पे ये पत्थर ऊपर से कहीं पुल से खड़े होके यहाँ साइड पे बैठ के मोटरवे पे ये पत्थर मारते थे गाड़ी को, और फिर उससे आगे किलोमीटर 2 किलोमीटर जहाँ गाड़ी की स्पीड कम होती थी या उससे पहले कुछ लोग बैठे होते थे, जो ही वो शख्स गाड़ी रोकता था तो फौरी तौर पे वहाँ बंदे आ जाते थे और उसको लूट लिया जाता था। ये वारदातें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक साहब जो हैं उन्होंने इसको पोस्ट कर दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा पैनिक फैली हुई थी, और अफसरान और मोटरवे वाले सारे और टीमें बन गई हमारी, जिसमें मोटरवे पुलिस और जो कोर्ट मोमिन पुलिस, क्योंकि ये देख लें कि सियाल मोड़ से लेके ये भलवाल भेरा तक जो है कोर्ट मोमिन की बाउंड्री आती थी मोटरवे के लिए। अब हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किए जी दोनों साइड पे, कि जो ज़ाहिर है कुछ जुआरी होंगे, कोई मंशात फरोश होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये वारदातें कर रहे हैं। नाज़रीन, उस पर जब हमने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वहाँ मुझे एक सड़क पे एक बोर्ड नज़र आया। मैं बोर्ड, अब आपको वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। ये बोर्ड आप पीछे देख रहे हैं, तो इस पे लिखा हुआ था किंग ऑफ गोंदल बार, और या अल्लाह मदद, और आगे लिखा हुआ था इंशाअल्लाह, और फिर लिखा हुआ था चौधरी CH लिख के रिजवान नवाज गोंदल। अब रिजवान नवाज गोंदल मैं नहीं जानता, उपी आगे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी और उर्दू का मुरकब था जी। और नीचे लिखा हुआ था रात को 19 शक के लिए ये रास्ता अख्तियार करने वाला अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा बावजह दुश्मनी। अब नाज़रीन, मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि जी सड़कों पे बोर्ड लगा दिए जाएं, फिर तो सियासत ख़त्म हो गई, स्टेट ख़त्म हो गई, पुलिस ख़त्म हो गई, तो अब तो फिर लोग अपनी सल्तनत उन्होंने बना ली कि यहाँ से जो भी 19 शक के लिए गुजरे जाएगा वो रात को मारा जाएगा। खैर, उस पर फिर हमने काम करना शुरू किया। मेरे साथ जो पुलिस अफसरान थे, SHO साहबान थे और कुछ पुराने मुलाजमीन थे, उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि ये उप्पी बिरादरी है, और इसमें एक मोहम्मद खान उप्पी मर्डर हुए थे जी 2013 में, तो उसकी वजह से फिर ये सारी जंग शुरू हुई। और ये उप्पी जो हैं, इस मोहम्मद खान उप्पी को कहा जाता है जो FIR दर्ज हुई थी, जिसमें शाहिद लक था, जिसमें नवाजिश और फुल्लू था, हंजरा और एक अकरम हुजन था, इन पे नामजद FIR हुई। और उप्पियों को ये भी शक था कि जी मोहम्मद खान को मरवाने में उस वक्त के जो MPA थे ताहिर सिंधु, उनका हाथ है, या उनसे पहले कुछ MPA, तो ताहिर सिंधु मेरे ख्याल बाद में MPA बने थे, 13 में MPA बन गए थे ताहिर सिंधु, और उनका हाथ है, तो फिर इस वजह से वो उनकी भी आपस में मुखालफत चल रही है। ताहिर सिंधु साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अच्छे बंदे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी मुनाफकत की मेरे साथ और मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से कराई। एक होता है सामने लड़ के कराना, तो सामने नहीं लड़े वो, उन्होंने पीछे से जाके फिर IG से मेरी ट्रांसफ़र कराई थी, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ नाज़रीन आपसे, वो था कि इस कत्ल में जो था इस वाला मोहम्मद खान उप्पी वाला, इसमें एक शख्स था जी अकरम हुजन। अकरम हुजन और नवाजिश फुल्लू ये दोनों भाग गए थे यहाँ से कत्ल के बाद। शायद लक शायद इसमें बेगुनाह हो गया था, बाद में वो भी भागा रहा। और नवाजिश फुल्लू पहले साउथ अफ्रीका ये गए दोनों, अकरम हुजन, और एक फेक वीज़े पे गए, कुछ कहते हैं कि डंकी लगा के गए, अब कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ से खैर ये वहाँ चले गए बाहर। फिर कुछ अर्से बाद नवाजिश फुल्लू तो वहाँ रह गया, आगे से वो इटली चला गया, ये कहाँ चला गया, फ्रांस चला गया। लेकिन जो अकरम हुजन है, इस पर कुछ प्रेशर बिल्ड किया गया इसके दोस्तों ने, ये क्योंकि अकरम हुजन को वहाँ काम नहीं मिल रहा था, ना ये कोई काम करना चाहता था, तो उसके एक दोस्त जो थे ट्रैवल एजेंट, उनसे कोई बातचीत हुई कि जी इसको अगर आप लाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जिस पे अकरम हुजन परेशान हो गया। और फिर अकरम हुजन 2016 में पाकिस्तान वापस आया कि जी मैं किसी तरह इस रोले से अपनी जान छुड़ाऊँ। यहाँ इसका दोस्त होता है जी इमरान हरिया। इमरान हरिया इसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ मत रहो, अगर तुम रहे तो फिर तुम्हें ये तुम्हारे अपने दोस्त जो हैं ये पकड़वा देंगे, क्योंकि उप्पियों ने तुम्हारे सर की कीमत मुकर्रर की हुई है और किसी भी सूरत में तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से भाग जाओ।
यहाँ से फिर ये चला जाता है जी मलेशिया, और मलेशिया इसको इमरान हरिया भेजता है मुल्तान से। मुल्तान में इनका अपना एक FIA का बंदा होता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि आजकल FIA में भी ये सारा काम हो रहा है, और FIA में जितने भी लोग हैं वो सारे तो नहीं, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं जिसमें इंसानी स्मगलिंग शामिल है। अभी भी 100 से ज़्यादा जो FIA के मुलाजमीन हैं वो ज़ेर अताब हैं। कुछ के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, कुछ को डिसमिस भी किया गया है जो इस तरह का काम करते थे और जैली वीज़ों पे या वैसे उनको यहाँ से भिजवा दिया करते थे। नाज़रीन, अकरम हुजन को इमरान हरिया ने फिर कॉन्फिडेंस में लिया और इसकी डील हो जाती है जी नवाज़ उपी से। नवाज़ उपी जो है ये मोहम्मद खान उपी का भाई है, जो उस वक्त सारा कुछ देख रहा था। मेरे पास भी ये कई दफ़ा आया और उसने कहा सर हमारे साथ जाती हैं, हमारे घरों पे रेड हो रहे हैं, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन से भी उपियों पे कुछ रेड हुए मेरी तैनाती के दरमियान। और मंडी बहाउद्दीन की पुलिस आई थी और मैं भी उनके साथ गया था, क्योंकि मुझे DPO साहब ने कहा था कि आप साथ जाएंगे कि कहाँ वहाँ कोई मिसहैप ना हो जाए। तो नाज़रीन, अब जी अकरम हिजरा जो है ट्रस्ट कर लेता है इमरान हरिया पे, और इमरान हरिया ओपियों से 12 लाख रुपए ले लेता है और फिर इस तरह इसको बड़े आराम से बुलवाया जाता है। पहले कुछ अर्सा ही डेरा गाजी खां रहता है, वहाँ से फिर इसको मुल्तान लाया जाता है। फिर लाहौर के साथ एक एरिया है, वहाँ एक वकील साहब हैं, एडवोकेट साहब, उनके पास ये रहता है। वकील साहब को शायद ये पता नहीं था कि ये फलां बंदा है, और फिर इसे बड़े तरीके के साथ वहाँ से गाड़ी में डाल के कहते हैं जी आपको यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी और जगह पे, और फैसलाबाद में फिर इसको एक गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से फिर इसको ओपी जो हैं वो लेके आते हैं अपने गांव में, और वहाँ इस पर 7-8 दिन तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद करने के बाद नाज़रीन फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके ये फेंक दिया जाता है दरिया में या कहीं कहीं फेंक दिया जाता है, और कहा जाता है कि जी मोहम्मद खान उपी की जो बीवी थी उसके सामने इसको मारा गया था। नाज़रीन, ये सब कुछ हो गया तो इतला पहुंची। ज़रा आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुखबिर भी होते हैं, जो मुखालिफ भी होते हैं, तो इतला मुझ तक पहुंची। तो कुछ लोगों ने कहा जी रहने दें, इश्तिहारी था मर गया। तो मैंने कहा यार इश्तिहारी तो होना एक अलहदा जगह है, लेकिन एक बंदा मर्डर हुआ है, अगर इश्तिहारी था तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, आगे सज़ा हो जाती। लेकिन आपको पता है कि जी पुलिस पे ट्रस्ट भी नहीं है, अब अदालतों पे भी ट्रस्ट नहीं है। लोग यही कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी मुखालफत है उसका खुद ही बदला ले लें। कौन रुले जी अदालतों में चक्कर लगाए, वकील करे, पैसे खर्च करे, वही पैसे आप किसी को दे दें शूटर से के ज़रिए या कुछ अपना काम करा दें। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है शूटर का उस एरिया में, और पहले ये लोग बाहर चले जाते हैं ख़ुद, और फिर शूटर या जो इस तरह के लोग हैं वो जाके अपनी कार्रवाई डाल देते हैं। नाज़रीन, मैंने फिर मुकदमा दर्ज किया जी, उसको बुलाया किसी तरीके से, एक मुद्दई पैदा किया। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ज़फ़र शाह जो हैं उस वक्त SHO थे वहाँ कोट मोमिन सदर में, और ये एरिया क्योंकि सदर में आता था। हजन चौकी हम नई नई बना रहे थे उस वक्त, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जी मुकदमा दर्ज हुआ और हमने इमरान हरिया को गिरफ़्तार किया। फिर इमरान हरिया ने फिर सारी स्टोरी सुनाई, कोई टेलीफोन नंबर्स मैंने ट्रेस किए, फिर उसके बाद उस वकील साहब तक भी हम पहुँचे, लेकिन उनकी फिर छोटी दे दी गई कि नहीं जी इनका कसूर नहीं है। इनको ये पता ज़रूर था कि इश्तिहारी है या किसी का दोस्त है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस काम के लिए और किसी को हैंड ओवर कर किया जाना है। वो सारा कुछ इमरान हरिया और इसके दोस्त का काम था। अब वो इमरान हरिया गिरफ़्तार हो गया था, उसने बताया कि उन पैसों से उसने कोई गोड़ी ली है, फिर वो पैसों की भी रिकवरी मैंने करा ली। लेकिन उसी दौरान फिर मेरी ट्रांसफ़र होगी। नवाज़ उपी जो है वो बेल उसने प्री अरेस्ट कराई हुई थी, और इसकी बीवी ने भी बेल कराई थी या नहीं कराई थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मोहम्मद खान की बीवी ने। मेरे ट्रांसफ़र की कहानी भी बड़ी मज़े की है कि जी मैं बड़ा रावी जो चैन लिख रहा था, DPO साहब अच्छे थे, मेरी पोस्टिंग बड़ी अच्छी जा रही थी, और मुझे लगता था कि मैं यहीं से रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि 18 में मेरी रिटायरमेंट थी। लेकिन इसी दौरान अचानक शाम को धमाका हुआ कि जी मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से शुजाबाद हो गई। अब मैं बड़ा परेशान कि यार मेरी ट्रांसफ़र कैसे हो गई, सारे MP MNA ठीक है, मेरे साथ राज़ी हैं, ऊपर से तो राज़ी हैं। अभी भी मेरी शादी में भी, मेरे बेटे की शादी में भी सारे आए थे जी। सुहेब की शादी थी मेरे बेटे की दिसंबर 2016 में, तो ये सारे आए, उसमें ताहिर साहब भी, सिंधु साहब भी तशरीफ़ लाए, MPA रांझा साहब भी आए, मोहसिन रांझा साहब खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने बंदे भेजे थे। तो ये सब ठीक ठाक है। तो कैसे ट्रांसफ़र हो गई, मैंने सुहेल चौधरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा यार मुझे खुद नहीं पता, IG साहब ने ट्रांसफ़र की है। तो बाद में बात खुली कि जनाब ताहिर सिंधु साहब ने
शब खो मारा मुझ पर, हालांकि उन्हें लग रहा था कि मैं जो हैं क्रिमिनल्स की फेवर कर रहा हूँ, नवाजिश फुल्लू को मैं गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ और उस पर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हम बड़ी दयानतदारी से ये सब कुछ कर रहे थे। और मुझे याद है जुल्फ़िकार हमीद साहब मीटिंग में इतनी बेइज्जती किया करते थे सबकी, लाइन में खड़े होके इसी नवाजिश फुल्लू की गिरफ्तारी के लिए। और ज़ाहिर है वो बाहर बैठा हुआ था, हमने तो रेड वारंट ही लेने थे, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? क्योंकि नवाजिश फुल्लू वहाँ से बैठ के थ्रेट किया करता था मुबैना तौर पर ताहिर सिंधु और उसकी फैमिली को, इसी तरह राव अब्दुल कयूम है जिनके, उसकी फैमिली को, ओपियों को तो वैसे वो गाली वाली देता था वहाँ से बैठ के, और अपने हरकारों के ज़रिए वो भत्ता भी वसूल कर रहा था। लेकिन होता कुछ यूँ था कि जब वो किसी को थ्रेट करता था, वो पैसे नहीं देते थे, तो उसके घर पे फायरिंग हो जाती थी। और ये भी सुना गया है बाद में मेरी तैनाती के बाद कि वहाँ उसने कोई बंदा बंदा भी मरवाया। पता नहीं ये सच है झूठ है। अब नाज़रीन, मेरी ट्रांसफ़र हो गई जी शुजाबाद, और फिर मैंने जुल्फ़िकार हमीद साहब को कहा कि सर मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैं तो ठीक था यहाँ और मैं चाह रहा था। जुल्फ़िकार हमीद साहब उस वक्त ट्रांसफ़र हो गए थे, सॉरी, जुल्फ़िकार हमीद साहब की सरगोदा से ट्रांसफ़र हो गई थी, अगर वो होते तो शायद मेरा तबादला ना होता। अब जुल्फ़िकार हमीद साहब आ गए थे शेखुपुरा जी, मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने कहा सर मुझे लाहौर के नज़दीक पोस्टिंग करवा दें, क्योंकि बच्चे मेरे लाहौर में हैं, बेटा मेरा उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था यहाँ LSE में। तो मैंने कहा जी यहाँ वो हैं तो मुझे, मैं क्यों जाऊँ शुजाबाद, हालांकि शुजाबाद मुल्तान से बहुत करीब है और मेरे लिए मेरा अपना इलाका है वो, वहाँ नौशहरा जदीद मेरी पोस्टिंग रही थी जी। जुल्फ़िकार हमीद साहब ने कहा जी लाहौर में तो मैं किसी को कहना पड़ेगा, हाँ अगर मेरे आप आना चाहें मेरी रेंज में तो मैं करा लेता हूँ। मैंने कहा सर कहीं भी करा लें लेकिन लाहौर के नज़दीक होना चाहिए। तो फिर कुराफाल निकला जी मेरा ननकाना डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ मेरी पोस्टिंग होती है जी बड़ा घर सर्कल में, और वहाँ मैंने कुछ अर्सा गुजारा जी। मई में, अक्टूबर से लेके मई तक मैं बतौर DSP बड़ा घर रहा, वहाँ की भी बड़ी अच्छी यादें हैं, और फिर वहाँ से मैं रिटायर हो गया। नाज़रीन, ये सारी लंबी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जंगजू ट्राइब्स हैं सारे, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ख़ास तौर पे ये जो एरिया है कोट मोमिन, मंडी बहाउद्दीन, बलवाल, बेतहाशा दुश्मनी है, बेतहाशा असला है इनके पास। ये लोग आखिरी सांस तक अपनी दुश्मनी निभाते हैं, दोस्तियाँ भी इसी तरह निभाते हैं। लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वफादारी नहीं करते, मीर जाफ़िर, मीर सादिक बनने को तैयार होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इमरान हारिया ने अकरम को एतमाद लेके वहाँ से बुलवाया और रुपयों के ज़रिए उसका काम तमाम कराया। लेकिन सारे लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते। तो इस तरह ये स्टोरी थी जी बड़ी मज़े की कि किस तरह उसका मर्डर हुआ और किसका कुछ सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। हमने फिर उसमें 302 के साथ 201 लगाया। 201 ते पे होता है जी कि अगर आप कोई जुर्म करने के बाद उसके सबूत ज़ाया कर देते हैं, तो ये जो मेरे यंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक स्टोरी होगी कि अगर कुछ ऐसा वाक़या होता है तो आप ख़ुद भी मुद्दई बन सकते हैं, उसका अजीज़ रिश्तेदार अगर नहीं मिलता तो खुद बन जाएं। लेकिन किसी को ढूंढ के ऐसे मुकदमात पे मुकदमा दर्ज ज़रूर करना चाहिए, और चाहे आगे कुछ भी हो। मुझे नहीं पता उस मुकदमे का क्या हुआ, मे भी बरी हो गए हों, मे भी बाद में कुछ मिलजुल हो गया हो, लेकिन मैंने जब तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा इसमें ज़फ़र शाह इंस्पेक्टर जो अभी इंस्पेक्टर हैं और अभी भी उनकी बलवाल तैनाती हुई है, बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर, कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर, काबिल एतमाद पुलिस ऑफिसर, और इस जैसे पुलिस अफसरान बहुत कम पैदा होते हैं। सही पुलिस अफसर है, और मैं उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका, हालांकि मैं तारीफ़ के मामले में बड़ा कंजूस हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।